हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जीवित और जीतों की प्रति पर आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करता हूं कि जो लोग हमारे विरोध में और खिलाफ में थे उन लोगों को हमने जवाब दे दिया और डरपोक हो गया है। और हमारे साथी भाई से उसने बात किया कि हमने तो बस मजाक किया था, लेकिन उसका मजाक का नतीजा प्रभु देगा। साथ ही साथ मेरे हाथ में अगर आ गया तो उसको मैं भी उसका नतीजा दूंगा वचन के साथ, ताकि वो वचन के साथ चलना सीख जाए और सेवकों के साथ कैसा वार्तालाप करना होगा, कैसे व्यवहार करना होगा, उसे सीखने के लिए मौका मिल जाएगा मेरे द्वारा। क्योंकि मैं डांटता हूं और कभी कभी चटका भी लगाता हूं, यानी कि सबक सिखाता हूं। परमेश्वर ने आपको और मुझे जिंदा रखा है तो जिंदे सेवक के साथ मुर्दा बात कभी नहीं करना। मुर्दा अगर बात करोगे तो मौत की घाट चले जाओगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदी बात करना सिखाता है, हालांकि मजाक नहीं। मजाक मुर्दा होता है। समझ आ रहा है मेरे भाइयों बहनों? मजाक कभी भी किसी के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हालांकि खुश होकर हंस रहा है वो अलग बात है, लेकिन गंदे शब्दों को इस्तेमाल करते हुए अगर मजाक कर रहा है तो वो घटिया होता है और क्या बोलना चाहिए, वो गिरा हुआ इंसान होता है। तो गिरे हुए मत बनिए, उठने वाले बनिएगा। मेरे भाइयों बहनों, वचन के साथ भी काफी मजाक किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, आप प्रभु यीशु मसीह में नई उत्पत्ति है। क्या है? प्रभु यीशु मसीह में नई उत्पत्ति अगर है तो आपको नई उत्पत्ति के अनुसार, यानी कि नए ढंग से, नए व्यवहार के साथ, नए चरित्र के साथ आपको बढ़ना होगा। साथ ही साथ आने वाले समय में रक्षाबंधन आ रही है और बीते दिनों में एक रक्षाबंधन और चले गई है। हर साल ये रक्षाबंधन आती है और यानी कि भाई बहनों का त्योहार आता है, ऐसे करके लोग कहते हैं, लेकिन ये मारवाड़ी ने बनाया हुआ है। ये परंपरा, रीति रिवाजें हैं और ये कई वर्षों से, यानी कि कई सालों से बीतता चला आ रहा है, बल्कि उसकी सच्चाई जानने के लिए कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है। मैं आपको इतना बताना चाहता, कोई भी भाई बहन किसी का रक्षा नहीं करता है और ना ही खुद की रक्षा कर सकता है। कभी भी मौत आ जाएगी, कभी भी मौत के हवाले हो जाएंगे, किसी का भरोसा नहीं है। बल्कि हमारी रक्षा करने वाला यीशु मसीह है, उसके ऊपर भरोसा करो। धागों और रिश्तों के ऊपर कभी भरोसा ना करें। आपका रिश्ता प्रभु के साथ होना चाहिए। क्या आपका रिश्ता प्रभु के साथ सच में है या नहीं? सही रिश्ता और सही साथ देने वाला यीशु मसीह है। और मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, ये मारवाड़ी और क्या बोलना चाहिए, ब्राह्मण लोगों का त्योहार जो है, इसके विषय में हम बीते हुए साल में भी हमने बताया था, लेकिन किसी ने कानों कान सुना, बल्कि उसको कोई दिल में नहीं उतारा, मन में नहीं उतारा, और उसके विरोध में हम आखिर है ही, क्योंकि परमेश्वर के वचन के साथ मजाक नहीं किया जाता है। और संसार के साथ अपने जीवन को इस्तेमाल ना करें, है ना? संसार को अपने ढंग से चलाने के लिए कोशिश कीजिए, हालांकि संसार के साथ ना चलें। परमेश्वर का धन्यवाद करते। साथ ही साथ आपको मैं इतना बताना चाहता, यदि आप और मैं मसीह में हैं तो नई उत्पत्ति है, पुरानी बातें सारी बीत गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला यानी कि पहला जीवन क्या था और अभी का जीवन क्या है, उस जीवन में अगर देखा जाए तो जमीन और आसमान का फर्क होना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। मसीह लोगों, मेरे भाइयों और बहनों, त्योहार को बंद करो और यीशु को अपने जीवन में अपनाने के लिए कोशिश कीजिएगा। मैं काफी दिनों से आपको जागरूक करने के लिए कोशिश कर रहा हूं और काफी लोग कहते हैं कि वचन के साथ आइए। वचन के साथ जरूर हम आते हैं, लेकिन अगर वचन को मानोगे तब। हेलो, एक्सक्यूज मी। और ये जो बातें हम कह रहे हैं, वचन से कुछ बातें मिलती जुलती है और जो दुनियादारी में मिलावट हो रही है, उस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको सच्चाई में प्रवेश करवाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार आप सबका भला और आप सबका विकास चाहता हूं। इसी में मेरा भी भला और आपका भी भला होगा। दुनिया को खुश करने के लिए और सेवक सेविका को खुश करने के लिए बिल्कुल अपने जीवन को आगे मत बढ़ाइए, लेकिन प्रभु को खुश करने के लिए यह सारा काम कीजिएगा। आज मैं इतना कहना चाहता हूं, आने वाले समय में रक्षाबंधन आ रही है और अलग अलग प्रकार की राखियां बनाकर दुकानों में लगा दिया है और इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे लेने वाले आते हैं जाते हैं, धागे टूटते हैं, त्योहार आता है जाता है, लेकिन मेरा प्रभु हमेशा साथ में रहने वाला प्रभु है। ऐसे कोई कपड़े हैं या फिर वर्ष है
और दिन हैं और त्यौहार हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन मेरा प्रभु अगर आपके और मेरे जीवन में एक बार आ गया तो कोई एक बार इधर उधर बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर यीशु आ गया तो बार बार नहीं आता है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, ये बार बार और हर साल और महीनों महीनों आने वाले ऐसे त्यौहार, ऐसे भगवान हमको बिल्कुल नहीं चाहिए और ऐसे त्यौहार भी बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि यीशु मसीह आपको और मुझे चाहिए। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैं आपको सही खुलासा देने के लिए कोशिश करता हूं। आने वाले समय में मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने पेश करने के लिए कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ मैं ये बातें आप लोगों को इसलिए बताता हूं कि आप लोग जाग जाएं और वचन के साथ जीने के लिए कोशिश करें। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा, यानी कि मत्ती 11 का 28 देख लीजिएगा, उसमें आप देख सकते हैं कि वो आपका और मेरा बोझ उठाने वाला है, आपकी और मेरी शांति बढ़ाना चाहता है, आपको सुकून देना चाहता है, आपको हल्का करना चाहता है, आपको आज़ाद करना चाहता है, आपका रक्षक बनना चाहता है, आपका वो मसीहा बनना चाहता है, आपका मददगार बनना चाहता है, यानी कि आपका हेल्पर और आपका अगुवा बनना चाहता है। क्या आप और मैं उसे अगुवा बनाना चाहते हैं या नहीं? किसी और को अगुवा बनाने के लिए कोशिश ना करें, उनकी चाल ना चले, प्रभु की चाल चलिए और आत्मा के अगुवाई के अनुसार चलने के लिए कोशिश कीजिए मेरे तमाम भाइयों और बहनों, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा कभी दिखती नहीं है। संसार भर में बहुत सारी मूर्तियां का विरोध किया जाता है, बल्कि और उनका मान सम्मान भी किया जा रहा है। कोई भी धार्मिक पुस्तकों में कोई भी मूर्तियों का मान सम्मान नहीं किया जा रहा है। आने वाले दिन यानी कि आने वाले समय, आने वाले कल यानी कि मैं आज रविवार ये वीडियो बना रहा हूँ, ये हो सकता है ये वीडियो सोमवार को जाएगा, तो सोमवार के दिन है ना, सोमवार के दिन क्या होने वाला है आप लोगों को पता है? क्या होने वाला है? आदिवासी का पर्व मनाया जाएगा और वहाँ पर नाचेंगे कूदेंगे और मूर्ति बिठाएंगे आदिवासी व्यक्ति का, और उसके नाम में नारा लगाएंगे, बहुत सारे डांस प्रोग्राम करेंगे। बल्कि ये त्यौहार करने के लिए कोई मायने नहीं रखता मेरे भाइयों और बहनों। जो हो चुका सो हो चुका है, उसे बार बार दोहराना नहीं चाहिए और उसके नाम में पैसा खर्चा मत करो, समय बर्बाद ना करें, इसी में आप सबका भला होगा। मसीह और अन्य जाति में फर्क होना चाहिए। ये सारे परंपरा कौन बनाते चले आ रहे हैं? फरीसी और शास्त्री, और ये पाखंडपना करने वाले लोग हैं जो पाखंडपना करते हैं और अपने जीवन को खेल बनाकर रखा है। खेल बनाने के लिए कोशिश ना करें, इसी में आप सबका फायदा होगा। हाँ जी, यानी कि 8 तारीख को आदिवासी का कुछ प्रोग्राम है। हालांकि हम भी आदिवासी में गिने जाते हैं, लेकिन उसमें हम भाग नहीं लेते हैं और ना ही उसका जय जयकार करते हैं। जय जयकार करने के लिए तो एक ही नाम है, वो यीशु मसीह का नाम है। वो जिंदा है, वो मुर्दों में से जिंदा हो चुका है। आज भी उसका कब्र खाली है, उसके कब्र में ना ही तो कोई जाएगा और ना ही कोई आएगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे तमाम भाइयों और बहनों, जहाँ यीशु जाता है उसमें कोई राज नहीं कर सकता। आपके अंदर अगर यीशु आ गया तो कोई दुनिया की रीति रिवाज, परंपरा, कोई सन फन, कोई बड्डे फड्डे आपके अंदर राज नहीं कर सकता। सबसे बड़ी खुशी तो आपको यीशु मसीह देता है। जगत की कोई कहानियां नहीं, जगत का कोई पर्व नहीं, जगत का कोई मेन दिन नहीं, लेकिन आपको वही खुशी दे सकता है जिसने जमीन और आसमान को बनाया, और जमीन और आसमान के अंदर बीच में जो कुछ चीजें उसने बनाई, सबका मालिक वो है, और उसके नाम में खुशी प्रकट होती है और उसी से खुशी शुरुआत होती है। आनंद देने वाला, शांति देने वाला, मुक्ति देने वाला, और आपको महिमा देने वाला, और आपको आज़ादी की जिंदगी देने वाला। धर्म की रक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती, हालांकि धर्म आपके जीवन से जागरूक होना चाहिए। धर्म का प्रकाश आपके जीवन से होना चाहिए। धर्म का अर्थ क्या है? क्या है मेरे यारों? पवित्रता, शुद्धता, है ना? पवित्रता, शुद्धता, सच्चाई, जिसमें प्रेम और भाव होना चाहिए, जिसमें भाईचारा होना चाहिए। जैसा अपना चाहते हैं वैसे पराइयों का सोचो, है ना? खुद खुश होना चाहते तो दूसरों को भी खुश करना सीख जाओ। दूसरा अगर महल बांध रहा है, गाड़ियों में घूम रहा है, एरोप्लेन में फिर रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, तो उसके ऊपर क्या हो रहा है?
जलन किया जा रहा है, हालांकि उसको शाबाशी या फिर वाह यानी कि धन्यवाद नहीं दिया जाता है, लेकिन उसके खिलाफ में जलन को अपने जीवन में स्थापित करते हुए जीने के लिए कोशिश करते हैं आज संसार भर में। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, मेरे विषय में बहुत सारे लोग जलने वाले हैं और मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। कुछ लोग भाग रहे हैं और कुछ लोग जुड़ रहे हैं। उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। जो जुड़ते हैं उनके लिए भी धन्यवाद, और जो भागते हैं, जो टूटते हैं, जो चले जाते हैं, उन सब का भी धन्यवाद। तुम आओ या जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम आपका स्वागत करते हैं। आते हैं जाते हैं आपकी मर्जी से हैं, लेकिन हम तो बस आपको आत्मिक बातें समझाने के लिए कोशिश करते हैं। आने वाले समय में हम प्रूफ के साथ बहुत सारे वचन लेकर आएंगे और आपको बहुत अद्भुत रीति से हम सिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम अलग अलग रीति से और अच्छी रीति से वीडियो बनाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, और आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप हमें लगातार सपोर्ट करते चले आ रहे हैं। तन मन धन से आप हमें मदद कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं और फिर हमें उत्साहित करते हैं। आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और लंदन से और दुबई से, इंग्लैंड से ज़्यादातर लोग मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं। उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ मैं इतना कहना चाहता हूं, भारत के लोगों, जागो और आगे मेरे वीडियो को देखो और शेयर करो। अच्छा लगे तो शेयर करो, नहीं अच्छा लगे तो शेयर भी मत करो और देखो भी मत, उसी में आप सबका भला होगा। समय बर्बाद ना करें, और वीडियो को अगर आप देखते हैं तो पूरा देखिए, आधा अधूरा ना देखें। आपको समझ में नहीं आएगा और बीच में आप भागते चले जाओगे तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अगर मेरा वीडियो आप शुरू करते हैं तो शुरू से लेकर आखिरी तक आप देखिए, और अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो शेयर मत कीजिएगा। धन्यवाद। ओके। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में रक्षाबंधन आ रही है और इसमें कोई आपको भाग लेने की जरूरत नहीं। ये मारवाड़ी और ब्राह्मण लोगों का त्यौहार है ना। इसका खुलासा मैं आने वाले दिन में और देने के लिए कोशिश करूंगा, और आपको इसीलिए मैं जागरूक करना चाहता हूं कि इसके पीछे बिल्कुल ना जाइए, अपना समय बर्बाद ना करें और परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ते चले जाइएगा। और आपका कोई भाई बहन रक्षा करने वाला बिल्कुल नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई बहनों का प्यार मोहब्बत बांटने के लिए होता है। नहीं, क्या धागा नहीं बांधेंगे तो प्यार मोहब्बत नहीं रहेगा? रहेगा जरूर। देखिए, आपका रक्षक आपका भाई नहीं है। मेरे बहनों सुनो, आपका रक्षक आपका भाई नहीं है। आपका रक्षक जिसने आपको बनाया है वह आपका रक्षक है, वह आपका रक्षा करने वाला है। ये धागे से कोई रक्षा का कोई बंधन नहीं होता है। किसी के अंदर आप बंधन में मत बंधो, और आपका बंधन तोड़ने के लिए, आपको आज़ाद करने के लिए यीशु मसीह आता है। क्योंकि आपका बोझ कोई भाई को मत दीजिए और ना ही कोई बहन का बोझ उठाओ। आपको अपना खुद का बोझ भी नहीं उठाना है। आपको बस प्रभु यीशु के सामने अपना बोझ सौंप दीजिएगा, है ना। मत्ती उसका 11:28 के अनुसार आप आगे बढ़ने के लिए कोशिश कीजिएगा। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बल्कि आप इधर उधर अपना रास्ता बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इन सारे रास्तों को रहने दो ऐसे ही, और प्रभु के नाम में प्रभु का रास्ता पकड़ो। आपको आज़ाद करेगा, सारे बंधनों से आपको आज़ाद करेगा। और स्वर्ग तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह। कई लोग बोलते हैं रास्ते हजार है, बल्कि पहुंचना एक ही जगह नहीं, रास्ता एक ही है। यूहन्ना 14:6 में लिखा गया है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा वही मार्ग है, वही सत्य है। तो हमें हजार रास्ते ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई रास्ते ढूंढने की जरूरत नहीं। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।